जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस समय देख रहे थे अविकारी शब्द, ठीक है, और उसमें हम दोस्तों आपको बता दें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक देख चुके थे। आज हम विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में देखने वाले, क्योंकि आपको पता है निपात से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें हम दोस्तों आपके वन रक्षक और ग्राम विकास अधिकारी के लिए पूरी संपूर्ण हिंदी के लिए बैच चला रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और दोस्तों आपके यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो आपको बता दें अगर पहली बार जुड़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइएगा। वहाँ से जैसे आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे वहाँ देखिए आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एंड वन रक्षक। दोस्तों ये अगर आप वीडियो और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। इसमें हमने पत्र लेखन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसके अलावा पुलिस, यूपीएसआई, यूपी एएसआई या फिर असिस्टेंट रेडियो पुलिस ऑपरेटर के लिए दोस्तों ये वाली प्ले लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, संपूर्ण हिंदी इसमें मिल जाएगी। और वन रक्षक के लिए देखिए, वन रक्षक, पुलिस, वीडियो, सभी एग्जाम के लिए अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ये वाला प्ले लिस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हमारा टॉपिक है विस्मयादि बोधक, पहले फिर उसके बाद निपात देखेंगे। देखिए विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, यानी कि देखिए जहाँ कहीं भी आपको हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक कहते हैं। मतलब जहाँ किसी शब्द में आपको खुशी वाली चीज़ें मिले, शोक वाली चीज़ें मिले, आश्चर्य वाली चीज़ें मिले, वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक उन शब्दों को कहते हैं, ठीक है। देखिए विस्मयादि बोधक के कार्य क्या होते हैं ये आपको बता दें तो भैया हर्ष सूचित करता है, शोक सूचित करता है, आश्चर्य भी सूचित करता है, तिरस्कार और घृणा भी सूचित करता है, स्वीकार और अनुमोदन भी सूचित ये करता है। कौन करता है? विस्मयादि बोधक। अगर हम बात करें कि विस्मयादि बोधक के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों, तो 7 भेद होते हैं। कितने? 7 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। विस्मयादि बोधक के टोटल कितने भेद होंगे? 7 होंगे। जैसे हर्ष बोधक, हर्ष बोधक में क्या कहेंगे? खुशी वाली चीज़, आहा, कहते हैं आहा मैं जीत गया ना, वाह वाह कितना बढ़िया काम किया ना, जय हो, सब पास बेटा बहुत अच्छा काम किया। इस तरीके के सेंटेंस क्या आएंगे हर्ष बोधक में। शोक में क्या होता है? आह, जिसे वो दर्द होता है दोस्तों ना, है ना, हाँ हाँ, त्राही त्राही, ऐसे शोक में आएंगे, ठीक है। आश्चर्य में क्या होता है? वाह, नहीं वाह क्या बात है ना, हैं, जैसे कोई कहेगा ये काम होगा कहीं, हैं कैसे, है ना, ये चीज़ें, ओहो क्या, ऐसे सेंटेंस आपके आश्चर्य में आए। अनुमोदन में क्या होते हैं? ठीक, वाह, शाबाश और अच्छा। तिरस्कार में दोस्तों कहेंगे छी, है ना, छी करके, जैसे हट, धुर, है ना, और अरे धिक चुप, जैसे कुत्ता बताएं धुर, है ना, उस तरीके से दोस्तों ये तिरस्कार ही होता है, किसी को मतलब कि बहुत ही अपमान तरीके से भगाना, तिरस्कार बोधक, ठीक है। स्वीकार बोधक में हाँ हो गया, जी हाँ, अच्छा, जी ठीक, है ना, बहुत अच्छा, ऐसी चीज़ें क्या होती है स्वीकार में होती है। और संबंध में क्या होती हैं? संबोधन में क्या होती है? अरे, रे, अजी, लो, जी, हे, अहो, है ना, इस तरीके से। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, देखिए वाह क्या है? विस्मयादि बोधक, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, देख रहे हैं, है ना। और फिर शाबाश बहुत मेहनत किया, हर्ष बोधक हो गया। अरे कैसे हो गया? एक थोड़ा सा दोस्तों आश्चर्य हो गया। हाय अब मैं क्या करूं दोस्तों? देखिए ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक है? तो हाय अब क्या हो गया। देखिए विस्मयादि बोधक में आपको ये विस्मय वाला चिन्ह जरूर मिलेगा, ये जो नीचे की तरफ बिंदी रखी होती है ना, ऐसे डंडे के नीचे बिंदी, ये आपको विस्मय बोधक पता है। इसे देख करके आप तुरंत बता देना कि ये विस्मय वाला है, ठीक है। अफसोस मैं नहीं जा सका दोस्तों, ठीक है, ये भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्या हुए ये, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अव्यय के भेद आपको बता दें। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? जो एक वाक्य में 2 पदों के बीच होता है, ठीक, 2 पदों के बीच, यानी कि समझ सकते हैं कि मान लें दोस्तों राम और श्याम, तो राम और श्याम, ठीक, श्याम, तो ये वाला क्या होगा दोस्तों आपका? ये संबंध बोधक। समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों के बीच होता है, जैसे राम गया और श्याम आया, ये होता है आपका समुच्चय बोधक। और विस्मयादि बोधक क्या होता है? वाक्य के ठीक पहले, जैसे हे राम, है ना, तो हे राम तो वाक्य के ठीक पहले। और क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया के ठीक पहले दोस्तों, ठीक है, क्रिया से ठीक पहले, जैसे राम तेज चलता है, राम तेज चलता है, तेज चलता है,
ठीक है। देखिए चलना क्या है, क्रिया, और चलने की विशेषता क्या है कि तेज, तो तेज क्या है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब दूसरा टॉपिक हमारा निपात है, और यही सबसे मेन टॉपिक है। क्या है ये, सबसे मेन टॉपिक है, समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। देखिए निपात होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करता, उन्हें हम निपात कहते हैं। अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करता, मतलब एक अलग ही दोस्तों ये बल दे देता है, ठीक है। और आपको बता दें कि निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते दोस्तों, ये वाक्य के अंग नहीं है निपात, ठीक है। और आपको बता दें निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, अतः इसका भी प्रयोग अव्यय में ही होता है, ठीक है। अब देखिए निपात के कार्य क्या होते हैं, ये प्रश्न करने के लिए करने में प्रयोग होता है। देखिए प्रश्न करने में प्रयोग होता है, क्या आप सुन रहे हैं, देखिए क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों, है ना, तो ये क्या होगा, ये निपात है। ऐसे बोल सकते हैं ना, आप सुन रहे हैं, मगर मैंने कहा क्या आप सुन रहे हैं, मतलब किसी चीज़ में बल दे करके हम प्रश्न को पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ में बल दे रहे हैं, प्रश्न को पूछ रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, है ना, क्या आप सुन रहे हैं, मतलब क्या थोड़ा सा तेजी से बोल रहे हैं, मतलब कि उस पर बल दे करके बोल रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं ना, आप सुन रहे हैं, है ना, मगर हमने कहा क्या आप सुन रहे हैं, तो क्या क्या होगा, निपात हो गया, ठीक है। चलिए अगला, किसी शब्द पर बल देने के लिए, अब देखिए बल कैसे देते हैं, इस बात को एक मूर्ख जानता है ना, हम कह सकते थे इस बात को एक मूर्ख जानता है दोस्तों, हमने कहा मूर्ख भी जानता है, मतलब उस सेंटेंस पर हम दबाव डाल रहे हैं कि इस बात को एक ना मूर्ख भी जानता है ना, मतलब सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो भी क्या कर रहा है, बल दे रहा है। देखिए अस्वीकृति प्रकट करने में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, देखिए नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे मैं कह सकता था कि मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैंने कहा क्या, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मतलब ये अस्वीकृति पैदा कर रहा है, और उसमें भी क्या कर रहा है, बल देने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे विस्मय प्रकट करने के लिए, वह आ गया होता तो काश ऐसा नहीं होता, तो काश क्या है दोस्तों, ये विस्मय प्रकट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए निपात के अगर हम भेद की बात कर लें साथियों, तो कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। पहला है स्वीकार्य निपात, स्वीकार में क्या होता है, हाँ जी हाँ, है ना। फिर दूसरा हो जाएगा नकारात्मक, मतलब जहाँ पे निगेटिव वाली बातें की जाए, ठीक, नहीं जी नहीं, है ना। निषेधात्मक तीसरा मत हो जाए, जहाँ पे खबरदार हो जाए। प्रश्नबोधक क्या होता है, जहाँ पे आप कहा जाए क्या, है ना, प्रश्न पूछने वाला, ठीक है। पांचवा है दोस्तों विस्मय बोधक निपात, इसमें क्या, काश की ऐसे सेंटेंस आ जाएं, ठीक है। अगला है छठा बलदायक, जिसमें बल जैसे तो, तक, हर, सिर्फ, केवल, पर ही ऐसे सेंटेंस आ जाएं, ठीक है। चलिए उसके बाद तुलना बोधक में तुलना कैसे होगी, सा, है ना, इनसे अधिक है, इनसे ज़्यादा हैं। फिर अवधारणा बोधक निपात, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, है ना। और आदर बोधक निपात यानी कि जी शब्द, ठीक है। तो ये हो गए आपके 9 निपात। अब देखिए इनके हम उदाहरण से आपको समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए पहला है कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा। देखिए हम इसको सेंटेंस को ऐसे बोल सकते थे, रविवार है वो घर पर रहेगा, वो घर पर रहेगा, मगर हमने कहा वह घर पर ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि इस सेंटेंस पे हमने बल दे दिया, इसका मतलब कि वो घर पे ही रहेगा और बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी हम कहते हैं कि रविवार है वह घर पर रहेगा, है ना, तो घर पर रहेगा मतलब जरूरी नहीं कि घर पर रहे, मगर हमने कहा कि रविवार है वो घर पर ही रहेगा, ही मतलब समझ रहे हो ना, बल दे रहा मतलब वो वहाँ से नहीं जाएगा, वहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपके यूपी SSSC वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चा यह बात जानता है, हम कहते हैं बच्चा यह बात जानता है, मगर बच्चा भी यह बात जानता है, मतलब क्या, एक दबाव डाल दे, हाँ कि ये बात बच्चा भी समझ रहा है ना, समझ रहे हो ना, कि ये बात बच्चा भी जानता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, यही निपात है, ठीक है। अगला है गांधी जी को बच्चे तक जानते, देखिए यहाँ पे 2 निपात हो गए, जी आदर बोधक और ये तक, ठीक है। अब गांधी को बच्चे जानते हैं, ये भी तो सेंटेंस था, मगर हमने कहा गांधी जी तो रिस्पेक्ट वाला हो गया, को बच्चे तक जानते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, मतलब सभी लोग जानते हैं, इसका कहने मतलब है सभी लोग जानते हैं ना। अगला है आप केवल हिंदी ही गाने क्यों सुनते हैं, आप केवल हिंदी गाने क्यों सुनते हैं, हमने कहा हिंदी ही गाने क्यों सुनते हैं, मतलब केवल हिंदी सुनते हैं,
ठीक है। देखिए ही क्या कर रहा है, बल दे रहा उस चीज पे, यही क्या है, निपात है। अब इससे मैंने कहा कि मेरे पास मात्र 100 रुपए ही हैं। अब ये मैं कह सकता था कि मेरे पास 100 रुपए हैं ना, मगर मैंने कहा मात्र 100 रुपए। देखिए मात्र क्या होगा, ये निपात है, और मात्र ही दोस्तों, ही भी क्या है, निपात है। मेरे पास 100 रुपए हैं, ये मैं कह सकता था, मगर मैंने कहा मेरे पास मात्र, एक मात्र लगा दिया, 100 रुपए ही हैं दोस्तों, एक ही हमने लगा दिया। दो दोस्तों निपात एक सेंटेंस में हमने लगा दिए। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। अब देखिए हम कह सकते हैं महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता, मगर हमने जी लगा देना, जी क्या है, रिस्पेक्ट वाला दोस्तों निपात है। ठीक है। चलिए, तुमने तो हद ही कर दी थी, है ना, तुमने तो हद ही कर दी। अब देखिए तुमने हद कर दी, ये भी कह सकते हैं, मगर तुमने तो, मतलब देखिए बल दे रहे हैं ना, हद ही कर दी दोस्तों। ये देखिए ही और तो क्या है, किसी सेंटेंस पे बल दिए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, उसने कटोरा भर दूध पिया। देखिए कटोरा भर दूध पिया, देखिए ये क्या कर रहा है, एक उसने कटोरा दूध पिया या फिर एक कटोरा दूध पिया, ऐसे भी कह सकते हैं, मगर कटोरा भर मतलब कि पूरा कटोरा था ना, जो डम करके पूरा एकदम फूला फूल, है ना, उसने पी लिया दूध। ठीक, तो इसके कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर भी निपात भर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से देखिए अब निपात से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आ रहे हैं, तो निपात को आपको याद रखना बहुत ही बेहद जरूरी था। ठीक है। तो साथियों एक चीज़ और आपको बता दें कि ये हमारी ई बुक है। ठीक है। ये हमारी ई बुक सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपकी UPSI हो, UP टेट हो, सुपर टेट हो, CTET हो, या फिर आपका वनरक्षक हो, ठीक है, वीडियो हो, या आपका कोई भी एग्जाम लेख पालो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये समान हिंदी की बुक है, ये 50 रुपये में आपको PDF के रूप में मिलेगी साथियों। कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूं, इसमें होगा क्या क्या, तो इसमें आपको वर्णमाला मिलेगा, विकारी शब्द में आपको बता संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है। ठीक है। अविकारी में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्माद बोधक, क्रिया विशेषण सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। वाक्य होगा, इसमें लिंग होगा, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार और रचनाएं। इसके अलावा आपको पता है पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, है ना, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, और दोस्तों तत्सम, तद्भव, ये सभी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेगी, तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।